ये तस्वीर अद्भुत है, ये तस्वीर अविश्वसनीय है, ये तस्वीर अकल्पनीय है। हमारे लिए अब कश्मीर जाना और इजी हो जाएगा। जहाँ पे आके अब पहले जहाँ इतना कष्ट करके जाना पड़ता था, अब 3 से 4 घंटे में वहाँ आराम से पहुँच पाएंगे। घाटी में विकास की नई बयार। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं इस ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ। वो आज दिन आ गया कि वो एक ऐतिहासिक पल, उस पल के हम हिस्सेदार हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दशकों का सपना हुआ साकार। कुछ पता नहीं था, बहुत अच्छा लगा। हम तो दिल्ली से आए हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक्साइटमेंट हुई, यहाँ पे रिफ्रेशमेंट मिली। हाँ, और यहाँ पे सीट्स भी अच्छी तरह का वो क्या बोलते हैं, फोल्डेबल थी, रोटेटेबल थी। जम्मू कश्मीर के रियासी में दिखा स्वदेशी इंजीनियरिंग का चमत्कार। ये तो अच्छी बात है, ये जो ट्रेन आज चला वंदे भारत, लोगों की फैसिलिटी के लिए अच्छी चीज़ है, अच्छा स्टेप है ये। तो ये खुशी है लोगों को, खासकर कश्मीर के लोगों के लिए खुशी का मामला। अब बढ़ेगा पर्यटन, बढ़ेगा रोजगार। ये है मोदी की रफ्तार वाली सरकार। पहले गाड़ी पे जाते थे तो उनको 8-9 घंटे लग जाते थे, 10 घंटे भी लग जाते थे। आज तो ये 3-4 घंटे में ये सफ़र पूरा हो जाता है। इवन के सुबह अगर जाएगा एक आदमी तो शाम को वापस आ सकता है आराम के साथ। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है हम लोगों के लिए। तो देखिए, लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब सुबह जाएंगे तो शाम को वापस आ सकते हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी ने बीते दिन जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। देश के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर बना यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। 1315 मीटर लंबा ये जो ब्रिज है वो भूकंप और तेज हवाओं को झेलने के लिए बनाया गया है। पीएम मोदी ने मिशन कश्मीर का नया अंदाज यहां पर सबके सामने रखा है। वो खुद चिनाब पर बने रेल पुल पर पहुंचते हैं, उद्घाटन करने के बाद तिरंगा हाथ में लेते हैं और उसके बाद निकल पड़ते हैं ब्रिज पर। उन्होंने इस अंदाज से चीन और पाकिस्तान को खास संदेश दिया। वो तिरंगे के साथ पुल पर चलते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर की वादियों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान एक नदी बहती है, चिनाब। ये वही चिनाब है जो मोहब्बत की मिसाल हीर रांझा की कहानी में बहती है। लेकिन आज चिनाब दुनिया को अपनी बुलंदी पर आवाज दे रही है। May I have your attention please? 13008 for departure from platform number 4. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सपने को हकीकत में बदल दिया। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कर दुनिया को बता दिया कि आसमान भी अब भारत से झुककर हाथ मिला रहा है। ये चिनाब ब्रिज है तकनीक से बढ़कर तजुर्बा, निर्माण से बढ़कर निष्ठा और एक देश की उड़ान का प्रतीक। एक ऐसा पुल जिसने न सिर्फ रेल को पहाड़ों से जोड़ा बल्कि देश के जज्बे को भी आसमान से जोड़ दिया। कभी सोचा है जब इंसान सपनों को छूने की ठान ले तो वो आसमान से भी बुलंद हो जाता है। चिनाब नदी के ऊपर बने आर्च ब्रिज को आसमान भी झुककर सलाम कर रहा है। चिनाब ब्रिज कश्मीर की वादियों में बादलों के करीब, जहां धरती और आकाश के बीच बहती है चिनाब, उसी पर बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत, उनकी सोच और उनके जुनून का एक करिश्मा, एक चमत्कार, एक मिसाल, हजारों सवाल का एक संकल्प, देश की बुलंदी का निशान। झुक गया जिसके सम्मान में आसमान, भारत की ताकत का निशान चिनाब ब्रिज।
अभी कुछ देर पहले ही मैं चिनाब और अंजी ब्रिज से होकर आपके बीच आया हूं। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। ये महज एक पुल नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प का प्रमाण है। ये सिर्फ एक पुल नहीं है, ये एक पुल से कहीं ज्यादा उम्मीद है। ये एक हौसला है, एक ऐसा सपना है जो अब हकीकत में तब्दील हो चुका है। चिनाब नदी पर बना ब्रिज भारत की बुलंद तस्वीर है। ये सम्मान है, ये शान है, तरक्की के पथ पर मजबूत कदम रखता हिंदुस्तान है। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है, उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। धरती से 359 मीटर ऊपर बने इस आर्च ब्रिज से बादल भी झुककर हाथ मिलाते हैं। हर पत्थर, हर बोल्ट, हर स्टील बीम में दर्ज है संघर्ष। घाटी के मौसम, तेज हवाएं, बर्फबारी, भूकंप की दुश्वारी, तमाम चुनौती को पार करके खड़ा हुआ है हौसलों की मिसाल बनकर चिनाब पर आर्च ब्रिज। चिनाब की गहराई, पहाड़ों की ऊंचाई और मौसम की बेरुखी, हर कदम पर चुनौती, हर दिन एक इम्तिहान थी। जरा सोचिए, 20 डिग्री तापमान में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाओं के बीच कैसे एक एक बीम जोड़ा गया होगा, कैसे इंजीनियर और भारत के मेहनत कशों ने रस्सियों पर लटककर मौत को मात देकर इस पुल का निर्माण कर भारत की बुलंदी में एक और मील का पत्थर गाड़ दिया। ये पुल सिर्फ लोहा और कंक्रीट नहीं, भारत के जज्बे, जुनून और इंजीनियरिंग कौशल की मिसाल है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। सब लोग सेल्फी पॉइंट पर जाकर के सेल्फी निकालेंगे। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं हैं। अब चिनाब ब्रिज खास क्यों है, ये भी जान लीजिए। भारत की इंजीनियरिंग का ये लोहा है। भारत का ये पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज है। इसी के साथ
ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल भी है। इस पुल को बनाने में 22 साल का वक्त लगा। धनुष के आकार का ये ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है। चिनाब ब्रिज जितना खूबसूरत है उतना ही मजबूत भी। इसकी लाइफ कम से कम 125 साल होगी। इसे बनाने में 30,000 मीट्रिक टन स्टील इस्तेमाल हुआ। आमतौर पर बनने वाले पुल से ये 10 गुना ज्यादा है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। रियासी जिले के चिनाब नदी पर बना हुआ ये ब्रिज है। 1.3 किलोमीटर लंबा रेलवे पुल चिनाब नदी से 359 मीटर ऊंचा है। आईफिल टावर से 35 मीटर की ऊंचाई है इसकी। पुल की कुल लंबाई 1315 मीटर है। इस पुल में कुल 17 पिलर्स हैं। 30,359 मीट्रिक टन स्टील से ये बना है। पुल पर 100 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलेंगी। 266 किलोमीटर पर आवर हवा की रफ्तार सहने में ये सक्षम है। भूकंपीय जोन बी में भी ये स्थिर रह पाएगा। 467 मीटर मुख्य मेहराब की लंबाई है। इसमें 6 लाख बोल्ट लगे। आधे फुटबॉल मैदान जितनी चौड़ी नींव है इसकी। 36 सुरंगे और 943 पुल इसमें शामिल हैं। 14,000 करोड़ से ज्यादा की इसमें लागत आई है। 125 साल से ज्यादा इस पुल की उम्र है। चिनाब ब्रिज देश का पहला ऐसा रेलवे ब्रिज है जिसमें केबल स्टे तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। आमतौर पर इस तकनीक का इस्तेमाल हाईवे पर होता है, लेकिन यहाँ 4,000 टन तक के ट्रेन भार को झेलने के लिए इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है। चिनाब ब्रिज सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये एक पहचान है। पहचान उस भारत की जो मेड इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड बन रहा है। ये ब्रिज भारत के नॉर्थ साउथ लिंक को मजबूत करता है, श्रीनगर और जम्मू के बीच की दूरी को घटाता है और सबसे जरूरी बात, ये ब्रिज सुरक्षा बलों, सेना और स्थानीय लोगों की आवाजाही को आसान बनाता है। साथियों, मैं यहाँ संगलदान के एक स्टूडेंट का अखबार में कमेंट पढ़ रहा था। उस स्टूडेंट ने कहा कि उसके गांव के उन्हीं लोगों ने अब तक ट्रेन नहीं देखी थी जो गांव से बाहर गए। गांव के ज्यादातर लोगों ने ट्रेन का सिर्फ वीडियो ही देखा था। उन्हें अब तक यकीन ही नहीं हो रहा कि असली ट्रेन उनकी आंखों के सामने गुजरेगी। मैंने ये भी पढ़ा कि बहुत से लोग ट्रेनों के आने जाने का टाइम याद कर रहे हैं। एक और बिटिया ने बड़ी अच्छी बात कही। उस बिटिया ने कहा, अब मौसम तय नहीं करेगा कि रास्ते खुलेंगे या बंद रहेंगे। अब ये नई ट्रेन सेवा हर मौसम में लोगों की मदद करती रहेगी। आप कश्मीर गए होंगे, लेकिन अगली बार जब भी आप कश्मीर जाएंगे तो सफर बिल्कुल अलग होगा। पहली बार आप ट्रेन से श्रीनगर तक जा पाएंगे। जम्मू और पीर पंजाल में पहाड़ियों की ऊंचाई पार करते हुए आपकी ट्रेन चिनाब घाटी पहुंचेगी और यहीं पर बना है दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज। चिनाब के बुलंदी पर जब पटरियों पर रेल गुजरेगी तो दुनिया को सिर्फ लोहे के पहियों की गूंज नहीं, बल्कि भारत की तरक्की की आवाज सुनाई देगी। चिनाब ब्रिज से होकर सिर्फ रेल नहीं गुजरेगी, भारत का विश्वास गुजरेगा, जुड़ाव गुजरेगा, एकता का पैगाम गुजरेगा। वादियों की दूरी कम नजर आएगी। पटरियों ने कश्मीर की दूरी को मिटा दिया। चिनाब की बुलंदी पर भारत की एकता लिख दिया। कटरा श्रीनगर में कई ऐसी क्वालिटी हैं जो कि अन्य वंदे भारत ट्रेनों में नहीं है। ये आप बोगी देख सकते हैं, इसको किस तरह से सुसज्जित किया गया है और कह सकते हैं कि एक कश्मीर वैली के लिए पूरी तरह से कनेक्टिविटी को, रेल कनेक्टिविटी को ये वंदे भारत ट्रेन बढ़ाएगी। कहते हैं कश्मीर भारत का ताज है और अब इस ताज पर चमकता हुआ चिनाब ब्रिज का रत्न जड़ गया।
चुनाव के सिर पर स्टील का मुकुट पर भारत का फौलादी तिलक, दुनिया देख रही भारत की तरक्की की झलक। भारत सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान में अपना भविष्य गढ़ रहा है। अब चिनाब ब्रिज के फायदे भी जान लीजिए। ये कटरा श्रीनगर का सफर सिर्फ 3 घंटे में मुकम्मल करेगा। कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ेगा। कश्मीर में इससे धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, कार्गो टर्मिनल से व्यापार होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा को भी इससे मजबूती मिलने वाली है। LOC और LAC तक सैन्य पहुंच तेज होगी। इस पुल की कहानी साल 2003 में शुरू हुई। 2004 से 2014 तक सिर्फ समतल हिस्सों में ट्रैक बिछाया गया, लेकिन कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में काम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह असंभव सपना हकीकत बन गया है। दिसंबर 2003 प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई गई। फरवरी 2008 को कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। सितंबर 2008 में सुरक्षा कारणों से कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया। फिर से साल 2010 अगस्त के महीने में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। अगस्त 2019 में ब्रिज का 80% कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। अप्रैल 2021 आर्च स्पैन का काम पूरा हुआ। उसके बाद 2022 जून महीने में प्रोजेक्ट का 90% काम पूरा हो गया। अगस्त 2022 को ब्रिज का उद्घाटन हुआ था। फरवरी 2023 को ट्रैक बिछाने का काम शुरू हुआ और जून 2024 में आर्च ब्रिज पर 8 कोच की मेमो ट्रेन का ट्रायल रन हुआ और उसके बाद आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आर्च ब्रिज का उद्घाटन कर दिया। चिनाब रेलवे ब्रिज बनने के बाद जम्मू कश्मीर उधमपुर के रास्ते दिल्ली से जुड़ गया है। अब देश के अलग अलग हिस्सों से टूरिस्ट कश्मीर जा सकेंगे। रेलवे रूट खुलने से यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा चिनाब ब्रिज देखने के लिए अभी से ही टूरिस्ट आने लगे हैं। चिनाब ब्रिज हो या फिर अंजी ब्रिज, ये जम्मू की और कश्मीर की दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को भी लाभ होगा। जम्मू और कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए नए अवसर बनाएगी। इससे यहां की इंडस्ट्री को गति मिलेगी। अब कश्मीर के सेब कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे और समय पर पहुंच पाएंगे। चिनाब ब्रिज सिर्फ नक्शे पर नहीं, दिलों में दर्ज हो गया है। चिनाब ब्रिज इंजीनियरिंग का चमत्कार है, राष्ट्र की आकांक्षा, पीएम नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प की पहचान है, करोड़ों भारतीयों के सपनों का साकार रूप है। चिनाब की बुलंदी पर बना आर्च ब्रिज आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा इरादा मजबूत हो तो कोई घाटी इतनी गहरी नहीं, कोई पहाड़ जितना भी ऊंचा हो उसकी बुलंदी को पार किया जा सकता है। कटरा से अक्षय राय की रिपोर्ट, भारत 24। और यहाँ पर रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए भारत 24।